या तो आप इंडिया से बात बिल्कुल नहीं करना चाहते और अपने नुकसान करना चाहते। इंडिया 1990 में ना हमसे 4 गुना था, आज नूरुल आरफीन हमसे 10.5 गुना हो गया है। आज हमारा 9 अरब डॉलर हो गया है और उनका 70 अरब डॉलर हो गया है। हम 6.5 गुना था हमारे वक्त में, मुस्लिम लीग के दौर में इंडिया का बजट, डिफेंस बजट, आज वो 7.25 गुना हो गया है। देखिए ना, वो तो इंडिया तो कहता है गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जा करेंगे। 100 मील का तो हमारा बॉर्डर है, 100 किलोमीटर का चीन के साथ। अगर वो बॉर्डर नहीं रहता तो सीपैक कहाँ रहता है? हम तुर्की से कह रहे हैं कि वो ड्रोन दें। तुर्की से क्यों कह रहे हैं? चाइना से ले तो लिए। हाँ, तुर्की से क्यों कह रहे हैं? तुर्की के पास बहुत आला किस्म के ड्रोन हैं। अब कौन सा दौर आएगा कि जिसमें कश्मीर को आज़ादी नसीब होगी जनाब? कश्मीर को मोदी की झोली में फेंकने का इल्ज़ाम आयद किया है। सर, मोदी किसकी सालगिरह का केक खाने के लिए आया था? अफगान पार्लियामेंट का वो जो भारतीय पैसों से तामीर हुई थी, नरेंद्र मोदी उसका इफ्तिताह करके वहाँ एक पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर दाग करके किसकी सालगिरह का केक खाने के लिए आया था, जो उसको बाकायदा VVIP प्रोटोकॉल दिया गया था। जाते हुए उसकी वालदा के लिए शॉल्स रवाना की गई थी, आमों की पेटियाँ रखवाई गई थी। या तो आप इंडिया से बात बिल्कुल नहीं करना चाहते और अपने नुकसान करना चाहते। इंडिया 1990 में ना हमसे 4 गुना था, आज नूरुल आरफीन हमसे 10.5 गुना हो गया है। 1990 में आज 10.5 गुना उसकी इकानमी हो गई है और आज हमारी इकानमी है 290 अरब डॉलर और उनकी इकानमी 3100 अरब डॉलर हो गई। वो आगे बढ़ रहे हैं, हम और नीचे जा रहे हैं। उनका बजट हमारे वक्त ना, नूरुल आरफीन मुस्लिम लीग के दौर में पाकिस्तान का डिफेंस का बजट 10 अरब डॉलर था और इंडिया का डिफेंस का बजट 65 अरब डॉलर था। आज हमारा 9 अरब डॉलर हो गया है और उनका 70 अरब डॉलर हो गया है। हम 6.5 गुना था हमारे वक्त में, मुस्लिम लीग के दौर में इंडिया का बजट, डिफेंस बजट, आज वो 7.25 गुना हो गया है। हम एक पेज पे भी हैं। ओ भाई, एक पेज पे ज़रूर हैं डिफेंस फोर्सेज आपके साथ, वो तो क्योंकि मुल्क का दफा चाहती हैं, लेकिन आपने उनको क्या दिया? उनकी तनख्वाहें फौजियों की कम हो गई हैं, उनका डिफेंस, इंडिया आगे बढ़ रहा है। तो इस तरह क्या आप कश्मीर ले लोगे? सर, तनख्वाहों पे मत जाइएगा, बड़े मामलात हैं। वो गरीब एक आम आदमी की तनख्वाहें भी मेरे ख्याल है बहुत कम है। वहाँ अगर उस तरफ गए तो बहुत ही ज़्यादा मौजूद। जी, आम आदमी की सिविल मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ी। 40%, 3 साल में 40% महंगाई। कम अज कम इनकी अपनी जो वो बिल्कुल एक नया, जिसको कहते हैं वो नया कट्टा खुल जाएगा। मौजू को थोड़ा सा हम डाइवर्ट करेंगे सर। अच्छा, मैं बात ये करना चाह रहा हूँ, मैं बात ये करना चाह रहा हूँ, तो या तो कोई बैठ के हम इन प्रोग्रामों में हल बताएं। 74 साल हो गए, हर कोई यही कहता रहेगा हम 1000 साल लड़ेंगे, या हम, भाई आज की दुनिया 1000 साल लड़ने वाली नहीं है। यूरोप जो आपस में लड़ता रहा, सारे सैकड़ों साल लड़ते थे, 100-200 साल, तो क्या हुआ? आखिर में टेबल पे बैठना पड़ा। मेरे दोस्त, उतना बड़ा वो तो आगे बढ़ रहा है, उसकी इकानमी आगे बढ़ी। हमारे यहाँ तो कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। हम जब नीचे ही चले जाएंगे मईशत के तौर पे और एक दूसरे की दिलेरियां दिखाते रहेंगे कि हम बहुत दिलेर हैं, वो पार्टी बहुत दिलेर है, हमने ये कर देना है, हम राइट सर, गॉट योर पॉइंट। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है आपसे। अब इतना बड़ा मुल्क इंडिया, जिससे आपकी पड़ोसी भी है, अगर उनका प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में आता है तो ये पाकिस्तान की इज्जत अफजाई है। अगर कोई ज़ाती फंक्शन में भी, मैं तो हैरान हूँ आप पे। आज मोदी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर का टेलीफोन अटेंड नहीं करते, तब आप नाराज़ हैं। और अगर वो प्राइम मिनिस्टर ऑल द वे एक ज़ाती फंक्शन पे भी आए, कभी भी आपके कोई भी, आप हमारी जो रस्म रिवाज है सब कॉन्टिनेंट की, अगर किसी के कोई फंक्शन में या किसी के यहाँ, तो इज्जत उसको दी जाती है ना। मुझे तो हैरानी है आपकी बात पे। इसमें कोशिश की गई कि बैठ के मसाइल का क्या बैठे बगैर कभी कोई किसी मुल्क का मसला हल हो सकता है? ये बात आप मुझे बताइए कि आप मीटिंग नहीं करेंगे, शायद आपको हैरानी बातचीत नहीं होगी, दुरुस्त हो रही है। मेरे दोस्त, हकीकत देखना पड़ेगी। आप अपने पड़ोसी को तब्दील नहीं कर सकते, पड़ोसी ही रहेगा। आपने 74 साल तो हो गए, हमने 3 जंगें भी लड़ ली। या तो कोई बैठ के, या कोई चौधरी मंजूर साहब कह रहे हैं कि हमारी दोनों पार्टियों की उन्होंने तनकीद की, उनका राइट है, लेकिन मुझे बताइए, कोई हल बताएं ना कि हम क्या करें, हम क्या लड़ाई कर लें? बिल्कुल इमरान खान साहब ने एक दिन असम्बली में कहा और सही तौर पे कहा कि हम नहीं लड़ सकते। देखिए, लड़ाई से कोई मामलात, आज अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में 20 साल, दुनिया की सबसे सुपर पावर, क्या उसने जीत लिया अफ़गानिस्तान? तो ये मामले टेबल पे बैठ के और एमिकेबली हल हो सकते हैं। देखिए, जब कोई हल होने लगता है, कोई ना कोई मामला उसमें शुरू हो जाता है। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि कश्मीर का मसला हल होना चाहिए और उस सब हुकूमतों की ये कोशिश भी है। हमारे दौर में आप ये देख रहे हैं कि जब भी मियाँ नवाज शरीफ साहब बने, तो कम अज़ कम ये तो आप अप्रिशिएट करें कि 2 बार
प्राइम मिनिस्टर इंडिया के यहाँ आए, मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर्स पाकिस्तान में आए और बैठ के मसले का हल कोशिश की गई। ठीक है, इंडिया की हठधर्मी है, उसने वहाँ के कश्मीर के लोगों के हकूक़ को गज़ब किया हुआ है और वो कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि दुनिया के बाकी ममालिक भी जो है ना इस वक्त खामोश हैं। कश्मीर में जो कुछ आज हो रहा है, देखिए, दूसरे को बुज़दिल बोल के आप दिलेर नहीं बन जाते। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर आपको पता है इस तरह से प्रोग्राम करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। लेकिन पूछना ही था, आप कह रहे थे कि इमरान खान ने उनकी आंखों में आंखें डाल करके, सर अमेरिका तो पुश्त आपकी तरफ किए खड़ा हुआ था, अमेरिका ने तो पूछा ही नहीं था। आपने बिलावजह अपने तौर पे उसको जवाब भी दे दिया और अमेरिका को फतह भी कर ली, ये सब चीज़ें हुई। लेकिन थोड़ा सा तवक्कुफ रखिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। कैसर अहमद शेख साहब, देखिए ना, वो तो इंडिया तो कहता है गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जा करेंगे। 100 मील का तो हमारा बॉर्डर है, 100 किलोमीटर का चीन के साथ। अगर वो बॉर्डर नहीं रहता तो सीपैक कहाँ रहता है? वो S-400 रूस से मिसाइल सिस्टम लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो अगले साल उन्हें मिलेगा, लेकिन वो जब मिलेगा तब मिलेगा ना। और उसका भी वैसे इलाज है, उसमें ये है कि वो मिसाइल को रोक सकता है, लेकिन अगर आप 20 मिसाइल फायर करेंगे तो 10 को रोक सकेगा ना। वो मतलब ये नहीं है कि जंग के लिए फिजा साजगार कीजिए, जंग तो किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। अगरचे कभी किसी सदर, वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये कभी नहीं कहना चाहिए कि हम जंग नहीं चाहते, यानी इस पर जोर नहीं देना चाहिए। इसलिए कि जब आप ये कहते हैं तो इससे कमज़ोरी ज़ाहिर, कमज़ोरी का तासुर उभरता है। प्रैक्टिकली कोशिश यही होनी चाहिए कि जंग से बचा जाए। जंग कोई अच्छी चीज़ नहीं है और जदीद जंगें बहुत हौलनाक हैं, बड़ी तबाही लाती हैं। और ये 2 एटमी मुल्क हैं। हम तुर्की से कह रहे हैं कि वो ड्रोन दें, तुर्की से क्यों कह रहे हैं? चाइना से ले तो लिए। हाँ, तुर्की से क्यों कह रहे हैं? तुर्की के पास बहुत आला किस्म के ड्रोन हैं, एक और किस्म के, जिससे आज़रबाईजान ने आर्मीनिया को शिकस्त दी। अच्छा, ड्रोन्स के जरिए जी। उनसे हम कुछ और भी, कोई इंजन, कोई चीज़ें, कुछ उनको तुर्की का टैंक भी बहुत अच्छा है, उन्होंने भी असले के मैदान में बहुत, वो भी हमसे कुछ मांग रहे हैं, कुछ नेगोशिएट कर रहे हैं, बताएंगे वो मिसाइल सिस्टम। हाँ जी, पाकिस्तान के पास, मैं आपको बता चुका हूँ, उसकी तफसील दायर है। कोई शख्स अहमक ही होगा परले दर्जे का जो उसकी तफसील बताएगा। पाकिस्तान के पास और भी बहुत कुछ